अच्छा, इस वक्त अगर देखा जाए ग्लोबली भी जितने भी हमारे अभी जेन जी और जेन अल्फ़ा जो हैं, दे आर नॉट वेरी मच फोकस्ड कंपेयर टू द प्रीवियस जेन। जिस तरह भी हमारे टाइम पे हम लोग क्या था, बड़े फोकस्ड होकर अपनी चीज़ों को देखते थे। आज का बच्चा जो है, जितनी उसको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल गई हैं, हुँ, जितनी उसको स्ट्रक्चर्ड चीज़ें मिल गई हैं, उतना ज़्यादा उसका फोकस हट गया है करियर के ऊपर। ख़ास तौर पे मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे तो भी यंग बच्चा जो है वो जॉब होपिंग बहुत ज़्यादा है। आज भी किसी बच्चे से आप मिल लेंगे तो ही माइट बी स्क्योरिंग ए स्टार इन द ग्रेड्स, बट जब आप उससे मिलते हैं तो इंटेलेक्ट लेवल इज़ वेरी वेरी लो। तो डू यू रियली बिलीव कि सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन यूके और द सिचुएशन इज़ क्वाइट डिफरेंट आउट देयर? आप कह लें टू अ सर्टेन एक्सटेंट, आप कह लें कि एक एक तो आप कह लें कि चीट कोड आ गया है व्हिच इज़ हुँ, एआई। हुँ, टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करता है, आपके पास गूगल, आप हर चीज़ आप कह लें कि एक्सेस आपके पास 5 सेकंड्स के ऊपर आपके फ़ोन ट्रू। के थ्रू। तो ये स्ट्रगल आप कह लें कि मेरे पेरेंट्स जब वो ग्रो अप कर रहे थे, या जब आप कह लें कि जब इससे प्रीवियस जनरेशन जो हुँ, थी वो सेम हर्डल्स नहीं गो थ्रू करते थे। राइट। उनको आप कह लें कि जो फिज़िकल इमोशनल जो आप कह लें कि फीलिंग्स थी वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे। तो आप कह लें ये आप कह लें जेन ज़ी इतनी टू द पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं कर रही हुँ। कि उनके पास एवरीथिंग बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून है कि उनके पास आ रही है। हम एज़ अ जेन ज़ी ये हम ग्रांटेड के लिए ले रहे हैं। अच्छा, आप क्योंकि ज़ाहिर है खुद आप भी उसी जिसकी आपने एक्सप्लेनेशन दी, यू आल्सो बिलॉन्ग टू द सेम जनरेशन। सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फोकस्ड? इतने आप मल्टीपल चीज़ों में काम भी कर रहे हैं, और आप अपना फोकस कैसे रखते हैं? अगर जो हमें यंग बच्चे सुन रहे हैं, इफ़ यू वांट टू पास ऑन मैसेज टू दीज़ गाइज़ कि कैसे अपने आप को फोकस्ड रखें टुवर्ड्स देयर गोल? टू बी ऑनेस्ट मैं वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूँ। हुँ। आप कह लें कि मेरे पास सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। इफ़ मुझे पता है कि मैंने कुछ करना है तो वो डन होएगा जब तक मेरा दिल करता है ना। आप कह लें कि जब तक रात नहीं होती शुड बी डन। मंत्रा क्या है? यही तो जानना चाह रहे हैं। देखिए, आपके फ़ोकस्ड हैं, दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड दिस यस क्वेश्चन। यस। अदरवाइज़ देखिए, अगर आप फ़ोकस्ड नहीं है ना, तो यू कैन नॉट स्टार्ट मल्टीपल थिंग्स, और अगर कर भी लें तो यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल अंटिल अनलेस यू आर वेरी फ़ोकस्ड ऑन द थिंग्स। तो इसका मंत्रा बताइए, व्हाट इज़ द रेसिपी बिहाइंड इट? तो आप कह लें कि टाइम मैनेजमेंट इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप आपका डे चीज़ें राइट डाउन करें। उसको आप कह लें कि नोट में करें कि आपने सबसे ज़रूरी क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी। अंडरस्टैंड करें कि आपका टाइम किधर यूज़ अप हो रहा है। अगर आपने दोस्तों के साथ जाना, मैं भी दोस्तों के साथ जाता हूँ, हुँ। लेकिन आप कह लें कि उनको स्पेसिफिक टाइम दें। कि आपको अंडरस्टैंड है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एंड उसको आप लेके लेके चलें। अच्छा, आपने ना मेरे चेहरे पे एक छोटी-सी मुस्कुराहट देखी होगी जब आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की। इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 इयर्स। आई एम अ वेरी, वेरी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। 15 साल में मैं आज तक कभी कहीं लेट नहीं हुआ। और जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ पिछले 7-8 साल से, मैं किसी ऐसी जगह पे, अभी परसों का वाक़या है, एक यूनिवर्सिटी में आई बीन इनवाइटेड फॉर अ सेशन। वहाँ पे मुझे 12 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो मैं 11:55, मेरा एक फ़ॉर्मूला है, सर्दियों में 5 मिनट पहले, गर्मियों में 10 मिनट पहले मैं डेस्टिनेशन में पहुँचता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अब जो इंतज़ामिया थी, जो जिन्होंने मुझे रिसीव करना था, हुँ, वो भी अभी तक इवन यूनिवर्सिटी नहीं पहुँचे हुए हाँ थे। जी। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में भी टाइम मैनेजमेंट को फ़ॉलो नहीं किया जाता, और बड़े शौक से अगर आपको जो टाइम दिया उससे 1 घंटा लेट आना इज़ अ वेरी, वेरी कॉमन थिंग आउट हियर। बट जबकि पूरी दुनिया में मैं चीख-चीख के अपने इन यंग बच्चों को कहता हूँ कि भई देखें, अगर आपने किसी ने कामयाब होना है ना, सारी आप में बुराइयाँ हों, तब भी चल जाएगा। एक बुराई नहीं होनी चाहिए, टाइम टाइम, की। टाइम, टाइम, टाइम। यस। टाइम की कदर दुनिया के छोटे से लेके बड़े शख्स तक आप देख लें, जिसने टाइम की कदर की है, टाइम ने उसकी कदर की है। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप टाइम मैनेजमेंट को अभी इस एज में ही फॉलो करते हैं, और डेफिनेटली ये आगे जाके आपके लिए रास्ते आसान करता है। आपके लिए जो इवन हर्डल्स हैं, बहुत सारी हर्डल बीइंग अ डिसिप्लिन, बीइंग अ टाइम मैनेजमेंट फॉलोअर, आपके रास्ते से वैसे निकल जाती हैं।